नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 नंबर। तो प्रश्न देख लीजिए क्या दिया हुआ है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। थोड़ा क्वेश्चन समझ लीजिए। मान के चलिए कोई गड्ढा है, उसको खुदाई करता है। पहली बार खुदाई करता है 150 रुपया लगता है। उसके बाद जैसे और थोड़ा इससे नीचा जाता है, उसमें 50 रुपया और बढ़ जाता है। 50 रुपया बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 200 हो जाएगा। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। तो दिया गया है प्रथम मीटर, आप लोग भी गणित अपने सामने में लिखिए। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है? 150 रुपया। अतिरिक्त खुदाई के लिए लागत, यहाँ लिखना पड़ेगा अतिरिक्त खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया। जब भी आप लोग एक्स्ट्रा खुनिएगा तो उसके लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो चलिए अब हम इससे एपी बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रथम बार जो खुदाई करता है मेरे दोस्त, तो 150 लगता है। कितना लगता है? 150। जैसे अगला बार खुनता है फिर 50 रुपया बढ़ जाता है, इसमें 50 बढ़ा दीजिए, 200 हो जाएगा। फिर जैसे अगला बार खुदाई करता है तो 50 रुपया उसको एक्स्ट्रा फिर मिलता है। कितना हो जाएगा? 250। फिर जैसे अगला बार खुदाई करेगा 50 रुपया को उसको एक्स्ट्रा और मिलेगा। कितना हो जाएगा? 300। तो बोला गया है कि इसी को चेक करने के लिए क्या यह एपी में है या कि नहीं। आप लोग गणित पलटा के देखिए, नंबर में बोला गया है कि इसको पहचानिए ये क्या एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, इसको चेक करेंगे हम लोग। चेक करने के लिए डी निकालेंगे। डी बोला जाता है डिफरेंस को, इसके और इसके बीच में जितना का डिफरेंस होता है उसे डी बोला जाता है मेरे प्यारे साथी। इन दोनों संख्या के बीच में जितना का डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? डी। तो हम देखेंगे जब सब के बीच का डिफरेंस बराबर आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे कि यह एपी है। अगर डिफरेंस समान नहीं होगा तो यह एपी नहीं है। डिफरेंस समझ गए होंगे, आशा करते हैं। दोनों के बीच में जितना भी नंबर है उसको डिफरेंस बोला जाता है, इसके बीच के गैप को। तो चलिए हम डी निकालते हैं। सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना का है। तो D1 बराबर हो जाएगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो अगला में से पीछे वाले को घटाया जाता है। इसके आगे में कितना है? 200। तो यहाँ 200 में से हम 150 घटा देंगे। तो 250 घटा देंगे, 200 में से 150 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 50। D1 हो गया 50। अब हम D2 निकालेंगे, चूंकि इसके इसके बीच का डिफरेंस तो हमने निकाल लिया 50। अब इसके इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे कितना है और इसके इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो चलिए हम इसको D2 कर लीजिए, इसको D3 कर लीजिए। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? D2 निकालेंगे, D2 तो इसके और इसके बीच को डिफरेंस देखेंगे तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है, यानी कि 250 में से हमको 200 घटाना है। कितना हो जाएगा? 50। अब फिर D3 निकालेंगे, D3 निकालेंगे इसके इसके बीच का डिफरेंस, तो आगे वाला में से पीछे वाले को घटाना है। यहाँ लिखेंगे 300 माइनस 200 50 बराबर, यहाँ पर भी घटाइएगा तो 50। देख लीजिए सबका डिफरेंस, इसका भी बीच का डिफरेंस 50 और इसके दोनों के बीच के भी डिफरेंस 50 और इसके भी बीच के डिफरेंस 50 आ रहा है। तो अगर सबके बीच का डिफरेंस समान आता है तो यह एपी में होता है। यह किस में होता है? एपी में होता है। यह एपी का रूल है। हालांकि पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं और आप लोग 1 नंबर प्रश्न देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं देखे होंगे। D1 अगर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1। अभी हम बताते हैं A2 A3 क्या है। अगर D2 लिखिएगा तो D2 कहीं पर आपको ऐसे भी मिलेगा, A3 माइनस A2। और D3 को लिखने का तरीका होता है, D3 को A4 माइनस A3। अब हम बताते हैं, ये हो गया पहला पद,
इसको A1 बोला जाता है। ये हो गया दूसरा पद, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इसको A2 बोला जाता है। ये हो गया तीसरा पद, इसे A3 बोला जाता है। ये हो गया चौथा पद, इसे A4 बोला जाता है। तो अभी हम इससे पहले क्या बोले थे मेरे दोस्त, कि जब भी आप लोग डिफरेंस निकालिएगा तो आगे में से पीछे वाला को घटाया जाता है। तो यहाँ पर डी हम 1 निकाले तो आगे वाला 200 है और पीछे वाला कितना है 150। तो 200 को देखिए तो क्या बोला जा रहा है A2, तो हम यहाँ पर वही लिखें A2। सॉरी, 200 को क्या बोला जा रहा है A2, तो हम वही लिखें A2। 150 क्या बोला गया है A1, तो हम वहाँ पर A1 लिखें। अब चलिए D2, D2 यहाँ है D2, तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे। आगे वाला कितना है 250, 250 को A3 कहा गया, हम A3 लिखे हैं। पीछे वाला 200 है, 200 को A2 लिखा गया है, तो हम A2 लिखें। फिर D3 उसी तरह से, D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे आगे वाला में से पीछे वाला को। 300 में से 250 को घटाएंगे। 300 को क्या बोला गया A4, तो A4। 250 को क्या बोला गया है A3, तो हम यहाँ लिखेंगे A3। अब ये लिखने का ट्रिक भी बता देते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर आप लोग ट्रिक सीख लीजिए, इसको कैसे लिखा जाए। रैंडमली कुछ भी ले लीजिए, मान के चलिए हम A4 ले लेते हैं। A4 लिखने का तरीका है, A4 लिखिए, उसके बाद बराबर दीजिए, फिर A दीजिए, फिर A दीजिए, बीच में माइनस दीजिए, बीच में माइनस दीजिए, और यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए। 4 में एक बढ़ाइएगा 5, और लास्ट वाला में यहाँ पर जो है D के साथ उसी को यहाँ पर सटा दीजिए 4। रैंडमली और भी कुछ नंबर ले लीजिए, मान के चलिए D10 ले लीजिए। D10 को लिखने का तरीका क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले A लिखिए, फिर A लिखिए, 10 में एक बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा 11, बीच में माइनस दीजिए, और लास्ट में यहाँ पर जो है वही उसी को कॉपी कर देना है। तो ये होता है लिखने का तरीका। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे अतः डी, अतः डी को सार्वंतर बोला जाता है। सार्वंतर समान है, समान है, इसलिए इसलिए यह AP में है। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।